अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ फाइन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जनरल साइंस क्लास 8 के यूनिट नंबर 9 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। Students, question number 1 is how do we see ordinary non-luminous object? स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने दो मेन कॉन्सेप्ट देखे हैं, एक ल्यूमिनस और दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो उन ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है जो कि अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और जिनको देखने के लिए किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारे पास सबसे बड़ा जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वो क्या है? सन, सूरज। इसके अलावा हमारे पास लाइट बल्ब हो सकता है, कैंडल हो सकती है, टॉर्च हो सकती है एंड इसी तरह के और मज़ीद ऑब्जेक्ट्स जिनको हम आसानी से देख सकते हैं, जिनको देखने के लिए हमें किसी भी एक्सटर्नल लाइट सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है, उन्होंने हमें ये कहा है कि अगर आपने किसी भी नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट को देखना है तो आप किस तरह से देखेंगे। स्टूडेंट्स, नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट फिर वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको देखने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल लाइट सोर्स की ज़रूरत पड़ती है और इन ऑब्जेक्ट्स की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, ये कोई किसी भी किस्म की कोई रोशनी प्रोड्यूस, किसी भी किस्म की कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम किस तरह से देख सकते हैं? द आंसर इज़ वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स when light enter in our eyes. In case of non-luminous object, light need to be reflected into our eyes to make them visible. होता क्या है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख रहे होते हैं, जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारी आइज़ में जा रही होती है तो हमें नज़र आ रहा होता है वो ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि लाइट जब टकराती है उस ऑब्जेक्ट से, टकराने के बाद वो जब रिफ्लेक्ट बैक होती है हमारी आइज़ में, तो उस तरह से हम उस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके सामने ये डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम में आपके पास एक बुक दिखाई दे रही है और बुक आपकी क्या है? एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बुक की कोई अपनी लाइट नहीं होती और बुक को देखने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल लाइट सोर्स की ज़रूरत होती है। तो इस केस में हमने बल्ब का इस्तेमाल किया है। बल्ब से जो लाइट रेज़ पड़ी हैं बुक के ऊपर, वो बुक को स्ट्राइक करने के बाद, बुक को टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी आइज़ में। इस तरह से ये बुक हमें विज़िबल है, इस तरह से ये बुक हमें नज़र आ रही है। The next question, question number 2 is, do you need a full length mirror to see your hair and your feet at the same time? Does it depend on how far you stand from the mirror? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि क्या अगर हमने अपने आप को अपनी फुल लेंथ देखनी है, मींस कि हमने अपने आप को हेयर से लेके नीचे बॉटम में फीट तक अगर फुल हमने अपने आप को देखना है मिरर में, तो क्या इसके लिए हमें एक फुल लेंथ मिरर चाहिए? और सेकंड जो पार्ट है इस क्वेश्चन में वो ये है कि क्या ये चीज़ डिपेंड करती है कि हम मिरर से कितना फासले पर खड़े हुए हैं। हमारा जो इमेज है वो क्या डिपेंड करता है कि हम मिरर से कितने फासले पर खड़े हुए हैं। इसका जो आंसर है वो हम डिस्कस करते हैं। टू सी द फुल इमेज ऑफ अ पर्सन, द मिरर साइज शुड बी 1/2 द person's height. This is because in reflection the angle of incidence is equal to the angle of reflection. It does not matter how far you stand from the mirror, but angles matter. Students, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने आप को फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेयर से लेके अपनी बॉटम ऑफ द फीट तक देखें, तो उसके लिए मिरर का जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए? पर्सन की हाइट का 1/2 होना चाहिए। लेट्स सपोज कि एक बंदा है जिसकी हाइट है 6 फीट और वो चाहता है कि वो अपने आप को फुल मिरर में देखे, मीन्स अपने बालों से लेके अपने पाँव तक फुल वो अपना देखे अपने आप को मिरर में।
सो उसके लिए जो मिरर वो यूज़ करेगा वो अपनी हाइट से 1/2 यूज़ करेगा, मतलब 6 फीट का अगर वो बंदा है तो वो मिरर कितना यूज़ करेगा, 3 फीट का मिरर यूज़ करेगा। सो ये होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बुक में जो डिस्कस किए थे उसमें हमने एक लॉ पढ़ा था जिसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। सो इट डजेंट मैटर कि आप मिरर से कहाँ खड़े हुए हैं। सो जो मैटर करती है चीज़ इस केस में वो क्या है, वो है आपका एंगल, कि आप से जो लाइट टकरा के मिरर को स्ट्राइक कर रही है वो क्या क्या एंगल बना रही है। सो जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप का जो एंगल है वो मैटर करता है। ये चीज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि आप मिरर से कितने फासले पर खड़े हुए हैं। So the next question number 3 is, what is the minimum number of mirrors needed to see the back of your head? So student, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि अगर आपने अपने हेड का, अपने सर का जो बैक वाला एरिया है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितने मिरर्स चाहिए होते हैं। So the answer is two mirrors are required to see the back of your head. First mirror reflected the light rays from the back of your head to the mirror in front of you. The second mirror reflect this light towards your eyes. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने सर का, अपने हेड का जो बैक वाला एरिया है, जो बैक वाला हिस्सा है उसको देखें तो उसके लिए वी नीड टू मिरर्स। तो उसके लिए हमें दो मिरर्स चाहिए। एक मिरर हम प्लेस करेंगे अपने सर के पीछे और एक मिरर हम प्लेस करेंगे अपने फेस के फ्रंट साइड पे। सो एक मिरर हमारी बैक पे होगा और एक मिरर हमारे फ्रंट पे होगा। जो बैक वाला मिरर है स्टूडेंट्स वो लाइट रेज़ को रिफ्लेक्ट करेगा और वो लाइट रेज़ हमारी बैक वाली सर के हिस्से का इमेज बनाएंगी और वो शो होंगी हमारे बैक वाले मिरर पे। और जो लाइट रेज़ उस बैक वाले मिरर पे पड़ रही हैं वो इस इमेज को रिफ्लेक्ट करेंगी हमारे फ्रंट वाले मिरर पे। सो फ्रंट वाला मिरर क्या करेगा, और जो लाइट रेस हमारे फ्रंट वाले मिरर पे पड़ेंगी वो उस फ्रंट वाले मिरर से हमारी बैक साइड वाले सर का जो हिस्सा है उस इमेज को हमारी आइज़ में रिफ्लेक्ट करेंगी। इस तरह से हम अपने सर का, अपने हेड का जो बैक साइड है उसको भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन की थोड़ी सी और मज़ीद डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए ये मैंने एक छोटी सी फिगर आपके लिए ऐड की है। इसमें अगर आप देखें तो ये एक गर्ल जो है वो हमारे सामने है एंड शी वांट्स टू सी द बैक ऑफ हर हेड। सो शी यूज टू मिरर्स। अब आप देखें कि इसने अपने सर के पीछे भी एक मिरर रखा हुआ है और एक फ्रंट पे भी उसने मिरर हाथ में उठाया हुआ है। इस तरह से जो इमेज उसके बैक पे बन रहा है, बैक वाले मिरर पे, वो रिफ्लेक्ट होगा उसके फ्रंट वाले मिरर पे। और फिर फ्रंट वाले मिरर से जो लाइट रेस फ्रंट वाले मिरर को टकरा रही है वो स्ट्राइक करने के बाद एक इमेज बनाएगी उसकी आइज़ में, उसकी बैक वाले कह लें कि उसकी जो बैक साइड ऑफ द हेड है उसका इमेज उसकी आइज़ में बनेगा। In this figure, the girl uses two mirrors to see the back of her head. She places one mirror at her back and the other mirror in front of her. The next question number 4 is, at which position does the object and the image have same magnification? स्टूडेंट्स, इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को किस पॉइंट पे रखें, किस जगह पे रखें, सो दैट कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है, ठीक है, उन दोनों की क्या हो, सेम मैग्नीफिकेशन हो। मींस कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतना ही साइज़ अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे इमेज का भी बन के आए तो उसके लिए हमें अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना होगा। स्टूडेंट्स, इफ़ यू रिमेंबर कि हमने जब ये अपना यूनिट पढ़ा था, यूनिट का पेज नंबर 146 से लेके 147 तक हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे और उनमें हमने ये देखा था कि हम अपने ऑब्जेक्ट को मल्टीपल प्लेसेस पे रख रहे हैं और फिर हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि हमारा
जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, उसकी मैग्नीफिकेशन कैसी है, उसकी पोजीशन कैसी है, उसका एटीट्यूड कैसा है और उसकी टाइप कैसी है। सो उसमें हमने जो डिस्कस किया था, जो हमारे पास सेकेंड वाला केस था, ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो हमारा जो इमेज बन के आता है वो सेम मैग्नीफिकेशन का होता है, मीन्स के सेम साइज़ का होता है जितना हमारा ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है। So the answer is the image and the object have same magnification when the object is at center of curvature। कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करेंगे तो उस केस में जो हमारा इमेज बन के आएगा उसका साइज़ बिल्कुल सेम होगा जितना हमारे ऑब्जेक्ट का साइज़ है। स्टूडेंट्स, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई हैव टू डिस्कस, ये जो आपके बुक का पेज नंबर 146 और 147 पे जो कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन टॉपिक में से ज़्यादातर आपके SLO बेस्ड क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। MCQs में ये टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। ये भी बताएं कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, कि हमारे पास जो है वो किसी भी किस्म का कोई भी इमेज ना बन के आए। या फिर आपसे यूँ भी पूछा जा सकता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें कि हमारे पास एक जो है वो रियल इमेज बन के आए। या फिर जो ऑब्जेक्ट का को कहाँ प्लेस करें कि हमारे पास जो इमेज का साइज़ है वो मैक्सिमम हो, या उस ऑब्जेक्ट से जो है वो बड़ा इमेज बन के आए। तो इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस आपके इन टॉपिक्स से बन सकते हैं। सो दीज ऑल टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। So the next question is question number 5. Can a convex mirror produce a real image of a object? इस सवाल में आपसे ये पूछा गया है कि क्या आपका जो कन्वेक्स मिरर है वो रियल इमेज ऑब्जेक्ट का प्रोड्यूस करता है, कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम कन्वेक्स मिरर के सामने रखें तो क्या उस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज प्रोड्यूस होता है कन्वेक्स मिरर में। So the answer is a convex mirror cannot produce a real image. Instead, it always form a virtual image. This is because a convex mirror makes light rays spread out after they bounce off the mirror. When we trace these light backward, they appear to come from a point behind the mirror, creating a virtual image. स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब सबसे पहले तो जो मेन बात है वो ये है कि हमारे पास कन्वेक्स मिरर जो है वो कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता, बल्कि कन्वेक्स मिरर को यूज़ करके हम वर्चुअल इमेज बना सकते हैं। होता क्या है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स मिरर के सामने रखते हैं तो जो लाइट रेज उस ऑब्जेक्ट से टकरा के कन्वेक्स मिरर पे स्ट्राइक करती हैं, तो कन्वेक्स मिरर उन लाइट रेज को स्प्रेड कर देता है। और जब उन लाइट रेज को हम ट्रेस करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो वो लाइट रेज जाके एक पॉइंट पे मीट करती हैं, एंड दैट पॉइंट लाइज बिहाइंड द मिरर। और उस पॉइंट पे स्टूडेंट्स एक वर्चुअल इमेज बनता है। इसी क्वेश्चन की हम थोड़ी सी मज़ीद एक्सप्लेनेशन इस फिगर के थ्रू जो है वो देख सकते हैं। आपके सामने ये एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और इस कन्वेक्स मिरर के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है। इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज हैं वो आके स्ट्राइक करी है इस कन्वेक्स मिरर पे, ठीक है, और स्ट्राइक करने के बाद कन्वेक्स मिरर उन लाइट रेज को स्प्रेड कर रहा है, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में स्प्रेड कर रहा है। और उसके बाद जब इन लाइट रेज को, ये जो स्प्रेड हो रही है, इन दोनों को अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करेंगे तो ये दोनों लाइट रेज किसी एक ख़ास पॉइंट पे जाके मीट कर जाएंगी, और उस पॉइंट पे आपका एक वर्चुअल इमेज बनेगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे, एंड आई होप that you got the clear concept of all these short questions. Dear students, if you want more easy and short exercise questions, then do subscribe my channel and don't forget to share and like my videos. Thank you so much.